आदाब नाजरीन, पेश खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। रूस और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई बदस्तूर जारी। दोनों मुल्कों के माबैन बेलारूस में बातचीत का दूसरा दौर होगा आज। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुलगाम में पंचायत मेंबर की हलाकत की शदीद मजम्मत की। कसूरवारों को जल्द सजा दिए जाने का किया अज़म जाहिर। सड़क हादसात की असल वजूहात का पता लगाने के लिए तज्जियाना मुताला करने की अफसरों को मुशीर भटनागर की हिदायत। रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग की सदारत। और चीफ सेक्रेटरी ने ज्यादा से ज्यादा सरकारी खिदमात को ऑनलाइन दस्तियाब कराने की जरूरत की उजागर। ताहाल 173 खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी बदस्तूर लड़ाई जारी है। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बमबारी की। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे बड़े शहर खरकेव में सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, जहां भारी बमबारी के बीच आम लोग सहमे हुए हैं और वो महफूज मकामात पर पनाह लेने के मौके ढूंढ रहे हैं। जंग में शामिल रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से फौजी हलाकतों की तस्दीक की जा रही है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर करके यूक्रेन में रूस की जारहियत की मजम्मत करते हुए कहा है कि रूस को फौरी तौर पर यूक्रेन से अपनी फौजियों को वापस बुलाना चाहिए। 141 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 5 मेंबर ममालिक ने इसकी मुखालफत की। भारत और 34 दीगर मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस की हिमायत में जिन मुल्कों ने इजहार ख्याल किया उनमें बेलारूस, शुमाली कोरिया और शाम भी शामिल हैं। दरियासना रूस और यूक्रेन के माबैन आज बातचीत का एक और दौर शुरू होगा। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के एक ओहदेदार ने CNN को बताया कि तरफैन के माबैन बातचीत का यह दौर आज रात को होगा। उधर रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी ने बताया कि बातचीत का यह दूसरा दौर बेलारूस और पोलैंड की सरहद पर बाअमल लाया जाएगा। बातचीत का पहला दौर सोमवार को बेलारूस के सरहदी कस्बा गोमेल में मुनक्कद हुआ था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। इस दौरान यूक्रेन के हमसाय ममालिक से भारतीय शहरियों को वापस लाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के 19 तैयारे ऑपरेशन गंगा में लगे हुए हैं। इन जहाजों के जरिए 3726 भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। इस बात की जानकारी शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई टीवी पैगामात में दी है। आज रोमानिया से 200 भारतीय अफराद, हंगरी से 210 भारतीय मुसाफिरों और पोलैंड से 208 भारतीय बाशिंदों को लेकर C-17 किस्म के 3 जहाज वापस वतन लौटे। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के जंगी हालात के तनाजुर में कल शाम उभरती सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक और मीटिंग की सदारत की। उन्होंने यूक्रेन में दरमंदा भारतीय शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा की कोशिशों का खास तौर पर जायजा लिया। वजीर आजम ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर यूक्रेन तनाजे से मुतल्लिक बात की। PMO के एक बयान के मुताबिक दोनों लीडरों ने जंग से मुतासरा यूक्रेन से भारतीय शहरियों के इनखला के मामले पर भी तबादले ख्याल किया। बाकी खबरों से पहले लेते हैं एक वक्फा। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह! फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। तो यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब सोच बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है, इतना भी नहीं सोचा तूने। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक तो सीमेंट भी नंबर 1 ना पापा। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज क्वाड के रहनुमाओं की वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर जो बाइडन और ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर आज़म के साथ इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इन रहनुमाओं को पिछले साल सितंबर में वाशिंगटन में छोटी मीटिंग के बाद अपने मुज़ाकरात जारी रखने का मौका मिलेगा। यह रहनुमा भारत बहरुल कहल के अहम वाक़यात पर तबादला ख्याल करेंगे और उनका जायजा लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम जिला में मिलिटेंटों के हाथों एक पंच की हलाकत की शदीद मजम्मत की है। अपने मजमती बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को जल्द ही कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने साथ ही गमजदा कुंबे के साथ ताज़ियत और यकजहती का भी इजहार किया है।
یاد رہے کہ یہ واقعہ کل شام 8:30 بجے کے قریب کلپورہ سرندرو کلگام میں پیش آیا، جہاں پولیس کے مطابق ملیٹنٹوں نے محمد یعقوب ڈار نامی ایک پنچ ممبر کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اس نے پنچ کا چناؤ آزادانہ طور پر لڑا تھا۔ پولیس نے واردات کی نسبت سے ایک معاملہ درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ ادھر کچھ دیگر لیڈروں اور تنظیموں نے بھی کلپورہ کلگام میں نہتھے پنچ ممبر کی بہیمانہ ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک انسانیت سوز واقعے سے تعبیر کیا ہے۔ مذمت کرنے والوں میں سی پی آئی ایم کے محمد یوسف طارقامی اور جے ڈی یو کے جی ایم شاہین شامل ہیں۔ انہوں نے غمزدہ کنبے کے ساتھ تعزیت ظاہر کی ہے۔ دریں اثنا ضلع انتظامیہ کلگام نے مہلوک پنچ محمد یعقوب کے اہل خانہ کے لیے فوری طور پر 1 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا امداد جاری کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کلگام کی ہدایت پر آج ضلع کے اے سی ڈی، اے سی پی اور تحصیلدار پر مشتمل افسروں کی ایک ٹیم نے سوگوار کنبے کے یہاں جا کر انہیں امدادی رقم کا ایک چیک پیش کیا۔ ضلع کلگام میں ہاری بٹ دمہال ہانجی پورہ میں کل شام ایک پنچایت عمارت آگ کی ایک واردات میں خاکستر ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق پنچایت عمارت سے اچانک آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، جس کے بعد فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نیز پولیس کو فوری طور پر مطلع کیا گیا۔ اگرچہ متعلقین کی بروقت کارروائی سے آگ پر قابو پا لیا گیا، تاہم واردات میں پنچایت گھر کو شدید نقصان پہنچ چکا تھا۔ کلگام کے ہی ایک اور علاقے کاکرن بلاک ممبئی میں بھی ایک پنچایت گھر سے اچانک آگ نمودار ہوئی، جس پر مقامی لوگوں نے فوری طور پر قابو پا لیا۔ پولیس نے آگ کی ان دونوں وارداتوں کی نسبت سے کیس درج کر لیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر آر بھٹناگر نے محکمہ ٹرانسپورٹ سے کہا ہے کہ وہ سڑک حادثات کے اصل محرکات کا پتہ لگانے کے لیے تجزیانہ مطالعہ کریں تاکہ ایسے حادثات کو روکا جا سکے۔ وہ آج جموں میں روڈ سیفٹی کونسل کی 8ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، جس میں محکمہ داخلہ کے فائنانشل کمشنر آر کے گوئل کے علاوہ کمشنر سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہردیش کمار اور دیگر متعلقہ محکموں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ مشیر نے سبھی متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ سڑک روابط پر نگرانی بڑھاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ قواعد کی خلاف ورزی میں سڑکوں کے کنارے کسی طرح کی تعمیرات کھڑا نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حادثات میں انسانی جانوں کی تلافی بچانے کے لیے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹریفک قوانین پر منان عمل آوری بھی از حد ضروری ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک اور بریک۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکلا جی، رضوانہ صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر اے کے مہتا نے کنونشن سینٹر جموں میں آج ڈیجی لاکر اور امنگ سے متعلق ایک روزہ ورکشاپ کا افتتاح کیا، جس کا اہتمام جموں کشمیر ای گورننس ایجنسی نے محکمہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور نیشنل ای گورننس ڈویژن کے باہمی اشتراک سے کیا تھا۔ ورکشاپ کا مقصد جموں کشمیر کے عہدیداروں کو ڈیجی لاکر اور امنگ پلیٹ فارموں کے ذریعے فراہم کی جا رہی فلیگ شپ ڈیجیٹل خدمات کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا تھا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار نے ای خدمات کی فراہمی میں پہلے ہی بہت پیش رفت حاصل کی ہے اور ای آفس کی عمل آوری میں جموں کشمیر دوسرے مقام پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال جموں کشمیر سرکار 173 خدمات کو آن لائن فراہم کر رہی ہے اور مزید خدمات کو اس دائرے میں لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر اور لوگوں کے علاوہ ڈیجی لاکر اور امنگ کے ڈائریکٹر ڈی نائک بھی موجود تھے۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج بڑگام ضلع میں رنگ روڈ پروجیکٹ پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام اور دیگر متعلقہ سینئر افسران بھی تھے۔ ڈویژنل کمشنر نے افرادی قوت بڑھانے اور تعمیراتی کام میں وسعت لا کر اس کام کی تکمیل کو مقررہ میعاد کے دوران ہی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ٹیلی کام اور ٹرانسمیشن ٹاوروں کو معقول جگہوں پر نصب کرنے اور زیر تعمیر پلوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے بھی کہا۔ یاد رہے کہ یہ رنگ روڈ گالندر پامپور سے اچگام بڑگام تک تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ڈویژنل کمشنر نے بعد میں بج بہاڑا اننت ناگ میں قائم زیبا آپا تعلیمی ادارے کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے اسکول کے بچوں اور عملے سے بات چیت کی۔ اس ادارے میں جنوبی کشمیر کے خاص صلاحیت والے تقریباً 120 بچے زیر تعلیم ہیں۔ انہوں نے ڈی سی آفس اننت ناگ میں زیر تعمیر نئی آفس بلڈنگ کے تعمیری کام کا بھی جائزہ لیا۔ سری نگر کے پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج ضلع ترقیاتی کوارڈینیشن و نگرانی کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سری نگر ضلع میں مرکزی معاونت والی اسکیموں اور دیگر ترقیاتی پروگراموں کی عمل آوری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میٹنگ میں سری نگر کے میئر جنید متو کے علاوہ دیگر متعلقہ عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر محمد اعجاز نے پورے ضلع میں جاری ترقیاتی عمل نیز منظرنامے کا خاکہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کیا۔
जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 46 नए कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 17 अफराद की निशानदेही कश्मीर सूबे से जबकि 29 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से हुई है। इस मुद्दत के दौरान मजीद 110 मरीज शिफायाब हुए हैं। उधर मुल्क भर में जारी कोविड से बचाव की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 178 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 6,561 नए मामलात का पता चला है, जबकि 14,947 अफराद के सेहतयाब होने के बाद शिफायाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4,23,53,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में इस वक्त सेहतयाबी की शरह 98.62% है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता जनूबी कश्मीर के रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी ने मरकजी वजीर सेहत से मुलाकात करके उनसे सिक्किम और श्रीनगर और साउथ कश्मीर में शोबे सेहत को दरपेश चैलेंजों के बारे में आगाही दी है। उन्होंने मरकजी वजीर से नई दिल्ली में मुलाकात करके उन्हें कश्मीर वादी में सिक्किम्स इंस्टीट्यूट और सेहत सेक्टर में दीगर सहूलियात बढ़ाने के लिए दरकार इकदाम की निस्बत से भी जानकारी दी। अनंतनाग जिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी की खुसूसी अदालत ने उन 2 अफराद की जमानत मुस्तरद कर दी है जिन्होंने बैरूनी जम्मू कश्मीर पढ़ाई हासिल करने वाली तालिबात के बारे में किरदार किशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। एनआई अदालत के जज ने कहा कि अगर इस मोड़ पर मुलजिमों को जमानत दी गई तो छानबीन के अमल में रखना पड़ेगा। फौज की तरफ से बख्तूर बांडीपोरा में फौज में भर्ती होने के सिलसिले में नौजवानों के लिए प्री रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हफ्ते भर के इस प्रोग्राम में नौजवानों को फौज में भर्ती होने के लिए दरकार लवाजमात के बारे में बताया गया। इस मौके पर कॉरपोरेट सेक्टर में रोजगार के मौके हासिल करने के लिए वोकेशनल और दीगर हुनरों के बारे में भी जानकारी दी गई। हजरत मीर सईद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब आज उनके आस्तानी आलिया वाक़ा नरपरस्तान फतेहकदल में अकीदत के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में उनके आस्तानी आलिया पर खत्मातुल मुअज़्ज़मा, दुरूद अज़कार और नात मुनाजात की मजालिस आरास्ता हुई। इस मौके पर जमीयती हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने मीर शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के इस्लामी कारनामों और उनके रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। उसके सिलसिले में साइबुग बड़गाम में भी एक रूह परवर मजलिस मुनक्कद हुई जिसमें अकीदतमंदों की खासी तादाद ने शिरकत की। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज सैकड़ों आंगनबाड़ी वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी वर्कर मांग कर रही थी कि उन्हें मुस्तकिल करने के साथ साथ उनकी रुकी पड़ी उजरतों को वागुजार किया जाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सरकार उन्हें इलेक्शन ड्यूटी समेत दीगर कई अहम कामों पर मामूर करती है, ताहम आज तक न तो उन्हें मुस्तकिल किया गया और न ही उनकी उजरतों में इजाफा किया गया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज श्रीनगर में ड्रग एडिक्शन, पोषण माह और आयुष्मान भारत के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद अवाम बिलखुसूस नौजवानों को मनशियात के मुज़र असरात के बारे में जानकारी देना था। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने ऐसे प्रोग्रामों की अहमियत उजागर की। मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में कल श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर छोटी मुसाफिर गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाजत होगी। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में कल शाम तक कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। बाकी खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।